औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक पर्सनालिटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे। कुछ चीज़ें इसमें थीं जो कि पर्सनालिटी के हवाले से अक्सर पेपर्स में आती हैं और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो उस हवाले से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार की है। अपने स्टूडेंट जो PPSC लेक्चरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में, उनके लिए। तो आइए आज की जो वीडियो है उसका आगाज़ करते हैं और आपको इस हवाले से बताते हैं। सबसे पहला जो इसमें है कि अकॉर्डिंग टू फ्राइड्स आइडिया अबाउट द थ्री पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। सबसे पहला कि जो खाली जगह इस तरह हो सकता है कि द ऑपरेट्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल्स। तो इसमें जो ईगो है बेसिकली वो रियलिटी प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट करती है and try to balance demands in a way that produce long term pleasure rather than pain। और जो id है वो ऑपरेट करती है प्लेयर प्रिंसिपल्स के ऊपर और उसके बाद एंड सीक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। और जो सुपर ईगो है वो रिप्रेजेंट्स करती है द वॉइस ऑफ आवर इंटरनलाइज्ड आइडियल्स, या हमारे जो कॉन्शियस होता है, हमारा इंटरनलाइज जो आइडियाज़ हैं या जो मॉरल जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर काम करती है। तो इस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आता है कि इन द साइको एनालिटिक व्यू कॉन्फ्लिक्ट्स अनरिजॉल्व्ड ड्यूरिंग वन ऑफ द साइको सेक्सुअल स्टेज मे लीड टू। अब ये पहले भी शायद उसमें पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि साइको एनालिटिक व्यू जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स जो अनरिजॉल्व्ड होते हैं कौन सी साइकोसेक्सुअल स्टेज है उनको लीड करती है। तो ये इसमें जो साइकोसेक्सुअल स्टेज है में लीड टू किस चीज़ को लीड करती है, फिक्सेशन को करती है उस स्टेज के ऊपर। ठीक है। और उसके बाद था कि जो फ्राइड का बिलीव था कि जो हमारे डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं वो ऑपरेट करते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। कौन से इसमें से करते हैं, तो अनकॉन्शियसली, और डिफेंड करते हैं हमें अगेंस्ट एंजाइटी। यानी जो हमारे बेसिकली डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं वो अनकॉन्शियसली ऑपरेट हो रहे होते हैं और ये डिफेंड करते हैं हमें अगेंस्ट एंजाइटी। उसके बाद आता है व्हाट आर द थ्री बिग आइडियाज़ दैट हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम फ्राइड्स वर्क इन साइको एनालिटिक थ्योरी। कौन से तीन बिग आइडियाज़ हैं जो सर्वाइव्ड हुए फ्राइड के वर्क से, जो उनकी साइको एनालिटिक थ्योरी की। नंबर 1 द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, एक आइडिया। दूसरा द एग्जिस्टेंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। तीसरा आवर सेल्फ प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज़म्स। ये तीन बिग आइडियाज़ थे जो कि फ्राइड्स का जो वर्क था साइको एनालिटिक थ्योरी का, उससे ये जो है वो सर्वाइव। उसके बाद था अगला इसमें से हिस्सा आता है कि व्हाट आर द थ्री वेज इन विच फ्राइड्स वे हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड। कौन से तीन वे थे जिनकी वजह से फ्राइड के जो आइडियाज़ था, फ्राइड का जो वे था उसको क्रिटिसाइज किया गया। कौन से थी फ्राइड्स वर्क हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, कौन से तीन वर्क। नंबर 1 नॉट साइंटिफिकली टेस्टेबल एंड ऑफरिंग आफ्टर द फैक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आफ्टर द फैक्ट एक्सप्लेनेशन को ऑफ़र करता है और ये साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिकली टेस्टेबल नहीं है फ्राइड का जो वर्क है। दूसरा फोकसिंग टू मच ऑन सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स इन चाइल्डहुड, कि ये फोकस करता है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर चाइल्डहुड की इस वजह से। तीसरा बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिप्रेशन का जो है आइडिया के ऊपर बेस करता है और जो कि मॉडर्न रिसर्च इसको सपोर्ट नहीं करती। तो ये तीन बेसिकली क्रिटिसाइज थे फ्राइड के वर्क पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन से एलिमेंट्स जो ट्रेडिशनल साइको एनालिसिस के आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, आज के थेरेपिस्ट और थेरिस्ट यूज़ कर रहे हैं, और कौन से जिनको वो छोड़ चुके हैं। तो आज के जो साइकोडायनामिक थेरिस्ट और थेरेपिस्ट हैं अभी तक वो इंटरव्यू टेक्निक जो फ्राइड ने यूज़ की थी उनके ऊपर, और उनका फोकस चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के ऊपर, अटैचमेंट्स के ऊपर, अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस के ऊपर। ये वो हैं जो आज भी जो रिटेंड करते हैं। दूसरे
और नो जो कि फिक्सेशन, वो कहते हैं कि हाउएवर दे आर नॉट लाइकली टू डिवेल ऑन फिक्सेशन एट एनी साइकोसेक्सुअल स्टेज। फिक्सेशन को वो उन्होंने लेफ्ट बिहाइंड कर दिया कि कोई साइकोसेक्सुअल स्टेज के अंदर कहीं फिक्सेशन नहीं होती। ये आइडिया कि जो रेजोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल इश्यूज़ की इन द बेसिस ऑफ आवर पर्सनैलिटी, कि जो पर्सनैलिटी की बेस के ऊपर जो सेक्सुअल इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं वो सारे। दूसरा है, अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि हाउ डिड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी प्रोवाइड अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। फ्रेश पर्सपेक्टिव कैसे देती है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी? तो ये जो मूवमेंट है बेसिकली सॉट टू टर्न साइकोलॉजीज अटेंशन अवे फ्रॉम ड्राइव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें दूर लेके जाती है ड्राइव से और कॉन्फ्लिक्ट से, और ये लेके जाती है जी ग्रोथ पोटेंशियल की तरफ। और इसका जो एक फोकस है वो है हेल्दी पीपल स्ट्राइव फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ रियलाइजेशन के जो ये वे प्रोवाइड करती है वे कि किस तरह जो हमारे हेल्दी पीपल हैं वो स्ट्राइव करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ। और उसके कंट्रास्ट में जो था विच वाज इन कंट्रास्ट ऑफ फ्राइडियन थेरी और स्ट्रिक्ट जो बिहेवियरिज्म था उनके, ये जो है वो कंट्रास्ट में थेरी डेवलप हुई। तो ये है जी, इसलिए ये एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है क्योंकि इसका ताल्लुक हेल्थ जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन से है और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। जी नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट हमारा वो कहता है कि एम्फैटिक का क्या मतलब है, एम्फैटिक क्या होता है और हम सेल्फ एक्चुअलाइज के बारे में क्या कहते हैं और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट इन टर्म्स को कैसे यूज़ करते हैं। कौन से जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इन टर्म को यूज़ किया। एम्फैटिक जो था ये बेसिकली एक जो दूसरे पर्सन की जो फीलिंग्स होते हैं यानी उनको मिरर करना है, यानी दूसरों की फीलिंग्स को अपने अंदर जो है वो लेना और अगले को दिखाना कि तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं वो मेरे अंदर भी मौजूद हैं। इसको हम एम्पथी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, एम्पथी ये जो आपने जब हम थेरेपी पढ़ते हैं साइको जो हमारी ये ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, उसमें हम बाकायदा एक एम्पथी जो है वो वर्ड यूज़ होता है। एम्पैथिक बेसिकली वो शेयर करना होता है और मिरर करना होता है दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को। तो कार्ल रॉजर का बिलीव था कि जो पीपल जो है अपनी ग्रोथ को नर्चर करते हैं दूसरों के, जब वो एम्पैथिक होते हैं और एम्पैथी शो करवाते हैं, फिर वो क्या करते हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनसे वो सारी इंफॉर्मेशन या उनकी जो ट्रस्ट बिल्ड यहाँ पे होता है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग। तो इब्राहम मैस्लो ने प्रपोज किया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है एक मोटिवेशन है हमारी जो पोटेंशल्स को फुलफ़िल करने की मोटिवेशन, और वन ऑफ द अल्टीमेट साइकोलॉजिकल नीड। और जो अदर है वो अदर इज़ उसको सेल्फ ट्रांसेंडेंस कहते हैं, मीनिंग पर्पस और कम्युनिकेशन बियॉन्ड द सेल्फ। तो ये जो बेसिकली साइकोलॉजिकल नीड्स हैं इसमें सेल्फ ट्रांसेंडेंस, मीनिंग, पर्पस और कम्युनिकेशन बियॉन्ड द सेल्फ जो उससे आगे होती। और वो कहता है कि विच टू प्राइमरी डायमेंशंस डिड हैंस आइजनेक और साइबिल आइजनेक जो है उन्होंने प्रपोज की थी फॉर डिस्क्राइबिंग पर्सनैलिटी वेरिएशंस। कौन सी दो प्राइमरी डायमेंशंस थी जिनको हैंस आइजनेक और साइबिल आइजनेक ने, ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट, एक तो जी इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ उन्होंने बयान की थी, और एक जो थी वो इमोशनल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी की बात की थी। ठीक है जी, ये दो प्राइमरी डायमेंशंस थी जो हैंस आइजनेक और साइबिल आइजनेक ने प्रपोज की थी पर्सनालिटी वेरिएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। जी नेक्स्ट, कौन से बिग 5 पर्सनालिटी फैक्टर्स, कल भी हमारा क्वेश्चन हुआ था, फिर मैं उनको दोबारा से मैंने कहा चलें आप लोगों को दोबारा से इसको रिवीजन हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि लाजमी तौर पर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। कल भी हमारा एक MCQs हमने डिस्कस किया था, वो कहते हैं कौन से बिग 5 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं और वाई आर दे साइंटिफिकली यूज़फुल, क्यों किस तरह से वो क्यों साइंटिफिकली यूज़फुल हैं। बिग 5 जो पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं उनमें मैंने कल भी बताया था, कॉन्शियसनेस है, एग्रीएबलनेस है, न्यूरोटिसिज्म है। न्यूरोटिसिज्म बेसिकली इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस इंस्टेबिलिटी के अंदर वो कहते हैं ओपननेस है, और एक्सट्रोवर्जन है। इनको जो है वो ना इसके लिए एक एब्रीवेशन यूज़ की जाती है कैनोई। ठीक है, C फॉर कॉन्शियसनेस, A फॉर एग्रीएबलनेस, N फॉर न्यूरोटिसिज्म, O फॉर
ओपननेस, एंड ई फॉर एक्सट्रोवर्जन। तो इसको आपने कैनोई के लफ्ज़ को याद रखना है और इसी से आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा। ये फैक्टर्स जो हैं ऑब्जेक्टिवली इनको मेजर किया जा सकता है, और जो रिसर्च है वो सजेस्ट करती है कि ये जो फैक्टर्स हैं रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं तमाम ज़िंदगी यानी पूरे लाइफ पीरियड में, और इनको अप्लाई किया जाता है तमाम कल्चर्स में जिनमें भी इनको स्टडी किया जाता है। अगला आता है कि हाउ वेल डू पर्सनैलिटी टेस्ट स्कोर्स प्रिडिक्ट आवर बिहेवियर। हाउ वेल डू पर्सनैलिटी टेस्ट स्कोर्स प्रिडिक्ट आवर बिहेवियर। किस तरह से जो पर्सनैलिटी टेस्ट स्कोर्स वो प्रिडिक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करें। तो हमारे जो स्कोर्स हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के वो प्रिडिक्ट करते हैं हमारे जो एवरेज बिहेवियर अक्रॉस मैनी सिचुएशंस, और मच बेटर देन दे प्रिडिक्ट आवर स्पेसिफिक बिहेवियर इन एनी गिवन सिचुएशन। तो ये पर्सनालिटी को जो टेस्ट स्कोर हैं कितना हमारे बिहेवियर को किस तरह से वो करते हैं। तो इसको जी हमारे जो स्कोर्स होते हैं बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट के वो प्रिडिक्ट करते हैं हमारी जो एवरेज बिहेवियर होता है बहुत सारी सिचुएशंस में, और इसके अलावा ये प्रिडिक्ट करते हैं हमारे स्पेसिफिक बिहेवियर को किसी ख़ास सिचुएशन के अंदर। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पर्सनैलिटी के इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं। ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार ये पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस के बहुत इम्पोर्टेंट इनमें से लाजमी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सोच रहा था कि आपको ऐसे चीज़ें अच्छी तरह से उनको क्लियर कर दें ताकि इसमें कोई एम्बिग्विटी ना रहे, कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो आपके माइंड से उससे ना गुजरी हो और आपकी नज़रों के सामने से। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ नसीब फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपका शुक्रिया। अल्लाह।